फाइनली मेरी तरफ से तो शब्द यही है, हम लोग तभी जिंदा रहेंगे जब हमारी धरती रहेगी। इंसान के लालच से सब खत्म होते जा रहा है, ये सबको पता है। और अगर हमने नेचर को सेव नहीं किया, ठीक है, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पर। वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हम क्यों करते हैं ऐसा, आप लोग मुझे बताइए, हम क्यों करते हैं ऐसा? इंसान इतना लालची नहीं बने। और ये कौन देखेगा? अभी जो हो गया, जो हो गया, ये आज की जनरेशन देखेगी। आप लोगों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इतने लालची ना हो जाएं पैसों के चक्कर में, तो पता लगे हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कितनी अच्छी है, देखो, नेचर को अगर आप बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो नेचर एक दिन अपना बदला जरूर लेगी। और ये नेचर का बदला ही है जो कोरोना वायरस जो आप देख रहे हो। वो कह रही है कि मुझे ठंडी और खुली हवा में सांस लेनी है। मनुष्यों, इंसानों, तुम घर बैठो। सबको घर बैठा दिया। और काफी दिन तक जब हम घर बैठे, जब हमने अपनी गाड़ियां बाहर नहीं निकाली, इंसान बाहर नहीं निकले, तो हमारी नेचर को, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को सांस लेने का मौका मिला। और तब ब्रीद कर पाई हमारी नेचर। तब जाके उनमें कुछ, इनमें रिफ्रेशमेंट आई कि हां, हम भी इस अर्थ का हिस्सा है, हमारी भी तो ये जागीर है, सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। और इस चीज को समझना पड़ेगा। या तो तुम खुद से समझ जाओ, नहीं तो उस लेवल से समझाया जाएगा जहां पर कोरोना जैसी डिजीज पैदा होंगी और खड़े खड़े हम इंसान मरेंगे। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी, हम लोगों को। इसलिए जाओ, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ करो, कम से कम वेस्ट करो, ठीक है। ट्राई करो कि जितना आप हेल्प कर सकते हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्राई करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के लिए या अर्थ को सेव करने के लिए काम कर रही है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्थ नहीं होगी तुम रहोगे कहां पे। और इंसान इतना लालची है कि उसको पता है कि ये बाकी इंसानों को पता है कि इन इंसानों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए किसी और ग्रह को ढूंढा जा रहा है जहां पर जीवन संभव हो। लालच देखो, लालच। आपको पता है किसी और ग्रह पे जीवन क्यों ढूंढा जा रहा है? क्यों हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, क्यों मून पे जा रहे हैं? और वहां पर पता है आपको, मंगल ग्रह पे, मून पे, मतलब मार्स और मून और जो भी प्लेनेट हम लोग जाते हैं, वहां पर एनवायरनमेंट सूदिंग है ही नहीं। हमें कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। आप कोई भी मूवीज देख लो हॉलीवुड की, जो मार्स के ऊपर फीचर्ड हो या मून के ऊपर फीचर्ड हो, आपको भी पता है मून और मार्स में बस्तियां, वो भी इंसानी बस्तियां बनाना बहुत हार्ड है। और आप उन इंसानी बस्तियों में बेटा, हम लोग है ना नॉर्मल तरीके से जैसे अर्थ पे रहते हैं ना, वे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते। तो फिर आप यहां पर एटलीस्ट अपना ये थोबड़ा लेके बाहर तो निकल जाओगे ना, और ठंडी हवा में, खुली हवा में सांस ले सकते हो। आज तो मास्क पहन रहे हो। आप अगर गए मार्स पर रहने के लिए या मून पर रहने के लिए, आपको एक एस्ट्रोनॉट का सूट चाहिए कि क्या पहन के रखोगे? क्या, कैसे जिंदा रहोगे आप? बिना उसके तो एनवायरनमेंट में बाहर ही नहीं निकल सकते। वहां पर इतनी पोल्यूटेंट गैसेस हैं एनवायरनमेंट में। मून पे तो एनवायरनमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल कंडीशन में इंसान का जिंदा रहना किसी और प्लेनेट पे पॉसिबल नहीं है जितना अर्थ पे आपको आजादी है, इसलिए समझ जाओ। इसलिए कहता हूं कि हर एक बच्चा जो ये सेशन देख रहा था, मैं ये सिर्फ नीट के एग्जाम में 2 नंबर लेने के लिए मत देखो। ये नीट के एग्जाम में 2 नंबर के लिए नहीं है। ये सेशन आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है और सिखाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, पहले तो इस सेशन को लाइक करो, क्योंकि इसको मोस्ट लाइक मिलने जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें बात बहुत पते की कही गई है, हमारी अर्थ को बचाने के लिए कही गई है। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। दूसरा, इसको अपने फैमिली में शेयर करो। आप ये मत कहना कि तुम नीट का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तुम मुझे क्यों शेयर, मैं तो नीट का एग्जाम दे नहीं, मुझे क्यों शेयर कर रहा है? तो उसको समझाना, मेरे भाई ये हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, तब हम जिंदा रहेंगे। तो देखो हमारे यहाँ किस तरह के पॉल्यूशन होते हैं और हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। सो देयर इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स टू सेव द नेचर, टू सेव द अर्थ। अदरवाइज जिंदा नहीं बचेंगे हम। कह रहा हूं, हमारी पीढ़ियां, हम भले ही थोड़े दिन जी जाएं, हमारी पीढ़ियां जिंदा नहीं बचेंगी। और हमारे तो इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि देयर इज अ साइकिल, आप मरोगे तो किसी दूसरे शरीर में जाके आपकी आत्मा घुसेगी। तो भाई साहब, जिस दूसरे शरीर में आत्मा घुसेगी, 7 जन्म आगे वाले लग रहे हैं पॉसिबल, जिस हिसाब से हम यहाँ पर पॉल्यूशन फैला के बैठे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए हमें हमारे नेचर को बचाने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अपने नेचर से दोस्ती करनी पड़ेगी। देखो वो फीचर, वो देख रहे हो जो जो पिक लगी हुई है,
सो इंसान जब नेचर से दोस्ती करेगा, हैंडशेक करेगा, तभी जिंदा बचेगा, अदरवाइज जिंदा ही नहीं रहेगा. Try to learn the responsibility, try to understand the responsibility that every human should follow, should understand and must understand if we want to live. समझ में आया? तो इस दोस्ती के नाम आप सेशन को लाइक जरूर करना और यस इसको शेयर जरूर करना ताकि बाकी बच्चों को पता लग सके.